प्यारे भैया बहन, आज की ऑनलाइन क्लास में हमारा प्रकरण है शब्द शक्ति। तो आप सोचते होंगे कि शब्द शक्ति क्या नया है। ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत ही काव्य इम्पॉर्टेंट है। व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण यह एक टॉपिक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, अन्य जगह पर भी जब आप काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं तो उसमें शब्द शक्ति लिखते हैं, लेकिन ये मन में होता है कि होता क्या है, आखिर है क्या शब्द शक्ति। तो आज मैं इस पर आपको बताऊंगी कि शब्द शक्ति कहते किसको हैं, क्या है शब्द शक्ति और इसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं। किसी भी शब्द में अंतर्निहित, किसी भी शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। किसी शब्द में अंतर्निहित जो अर्थ है, जो उसके अंतर्निहित है, किसी भी शब्द के अंतर्निहित मतलब शब्द के अंदर जो निहित उसका अर्थ है, उसी को प्रकट करने वाले या दिखाने वाले व्यापार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे अचार या चटनी का नाम लेते ही मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। सांप का नाम लेते ही क्या हो जाता है, शरीर भय से कराहने लगता, भागने लगते हैं। तो इस शब्द का प्रभाव है ना, इसको हम व्यापार कहें, प्रकट करने वाले व्यापार या प्रभाव, इसको हम प्रभाव भी कह सकते हैं बच्चों, इसको हम प्रभाव भी कह सकते हैं। व्यापार कहीं आए तो इसके लिए नया मत समझिएगा, इसलिए मैं लिख दी हूँ। तो प्रभाव भी कह सकते हैं। यह अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले, अब जैसे शब्द का ही प्रभाव था, अचार या चटनी का नाम लेते मुंह में पानी आ गया, और सांप का नाम लेते ही शरीर भय से कराहने भागने लगे, कहाँ छुप जाए सांप से बचने के लिए। तो शब्द का प्रभाव हुआ ना, हुआ ना। अब है आपका यह कितने प्रकार, अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं शब्द शक्ति? शब्द शक्ति बच्चों 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 है, यह है वाचक, दूसरा है लक्षक, तीसरा है व्यंजक। अब यह वाचक मतलब अभिधा, अभिधा, दूसरा है लक्षक, यह लक्षक मतलब लक्षणा, वाचक है व्यंजक, व्यंजना। अब शब्द शक्तियों के कितने भेद हुए? 3। अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के कितने भेद हो गए? 3 हो गए। 3 भेद। वाचक, अब अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा के लिए यह बच्चों वह शब्द शक्ति है, प्यारे भैया बहन ध्यान से सुनिए, यह वह शब्द शक्ति जो सामान्य अर्थ देती है, एकदम सिंपल अर्थ को पढ़ते समय या शब्द को से हमें अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए, जो शाब्दिक अर्थ देती है। जैसे आंख का नेत्र, पानी का जल, जहाँ हमें जो उपयोगी है वैसे करते हैं, तो जो शाब्दिक या एकदम स्पष्ट अर्थ देती है उसको हम अभिधा कहते हैं। यह शब्द शक्ति सदैव शाब्दिक अर्थ देती है। इसके अंतर्गत बच्चों 3 शब्द आते हैं जो रचना के आधार पर आपने शब्द को जानते ही होंगे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन आते हैं? रूढ़, यौगिक, तीसरा है योग रूढ़। अब रूढ़ के विषय में आप जान ही रहे हैं, जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जैसे इसमें आंख, नाक, कान, दांत, नीला, पीला, ऐसे शब्द आएंगे।
ज का अर्थ हो गया जद अर्थ से, पंकज का अर्थ वास्तविक अर्थ हो गया कमल से। तो इसमें ये तीनों जरूर आएंगे। अब इसको आप इतना मैं समझा दी, लेकिन इसको आप एक मुख्य बात ध्यान में रखेंगे कि जो शब्द शक्ति शब्द के सामान्य अर्थ को प्रकट करती है या उसके पढ़ने से हमें अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसको अमभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो शब्द शक्ति सामान्य अर्थ देती है, शाब्दिक या सामान्य अर्थ देती है, जैसे राधा खाना खाती है, मोहन बाजार जाता है, ये कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत हुआ? ये अभिधा के अंतर्गत। इसमें यह भी जो यमक अलंकार वाले शब्द भी बच्चों इसमें आते हैं। यमक अलंकार वाले भी शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कनक कनक ते सौगुनी। यह कनक का क्या हो गया? यहाँ धतूरे से भी हो गया और सोने से, तो यह छोड़िए। पहले इसमें यमक अलंकार वाले भी शब्द आते हैं और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जो शब्द शक्ति शब्द के सामान्य अर्थ को देती है, सामान्य अर्थ को बताती है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो सामान्य अर्थ देती है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अब आपकी है लक्षण। लक्षण का अर्थ हो गया लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के बच्चों दो भेद होते हैं, एक रूढ़ा लक्षणा होती है, एक दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। लक्षण का लक्षणा, इसमें मुहार लक्षण, जो शब्द शक्ति एक विशेष लक्षण को प्रकट करती है, जिस शब्द शक्ति से हम एक विशेष लक्षण को स्पष्ट होता है, उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। एक विशेष लक्षण को दर्शाती हो, इसकी परिभाषा आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले तो व्यंजना के अभिधा के लिए आप लिखेंगे कि जो शब्द शक्ति शब्द के शाब्दिक या सामान्य अर्थ को बताती है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ये आपका अभिधा हो गया। फिर लक्षणा शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति है जो एक विशेष लक्षण को प्रकट करती है। जिस शब्द शक्ति से हमें एक विशेष लक्षण का बोध होता है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब लक्षणा में मैंने आपको दो बताया है, एक रूढ़ा लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती। एक है रूढ़ा लक्षणा, दूसरी है प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा, पहली है रूढ़ा लक्षणा, दूसरी है प्रयोजनवती। जो शब्द शक्ति एक विशेष लक्षण को स्पष्ट करती है, विशेष लक्षण को बताती है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब रूढ़ा लक्षणा में यह रूढ़ है। जो शब्द बच्चों किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, जैसे कहा जाए नीलकंठ। नीलकंठ शब्द किसके लिए आता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है? महेश, शंकर है। शंकर के अतिरिक्त कोई और नीलकंठ नहीं। एक रूढ़ हो गया। इसी तरह से दशानन, 10 आनन है जिसके, या 10 मुख वाला है, 10 मुख वाला है, अर्थात ब्राह्मण के लिए किसका शब्द का, दशानन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह एक दंत गणेश के लिए ऐसे शब्द जहां आते हैं, यहां बच्चों मुहावरे का प्रयोग अवश्य रहता है। जैसे इसमें यमक अलंकार वाले शब्द आते हैं, उसी तरह से इसमें मुहावरे वाले शब्द आते हैं। जैसे शेरे पंजाब। अब शेरे पंजाब शब्द मतलब कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के जो पुरुष वर्ग हैं,
वह शेर की तरह बलिष्ठ होते। शेरे पंजाब शब्द वहाँ उनके बलिष्ठता से, शरीर की बलिष्ठता का एक दर्शक है या बता रहा परिचायक। अब शेरे पंजाब शब्द मुहावरा हो गया। यहाँ मुंह पे ताला लगा लो,